नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी एक बार फिर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। जी हाँ, इस बार बड़ी सुर्खियों में आए हैं। इसकी वजह विधूड़ी द्वारा रविवार को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर बेहद शर्मनाक बयान देना है। उनका यह बयान सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की तीखी आलोचना की है। उन्होंने रमेश विधूड़ी के बयान पर कहा है कि महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखने वालों के हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था है जो खुद महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते। ऐसे लोग दिल्ली की बहन बेटियों की क्या सुरक्षा करेंगे। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि जिस तरह संगम विहार और ओखला की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही यहाँ की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। इससे पहले उन्होंने पूर्व बीएसपी सांसद दानिश अली को लेकर भी विवादित बयान दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके बयान का विरोध के बाद भी वह अपने बयान पर कायम हैं। हालांकि अभी खबरों के मुताबिक रमेश विधूड़ी ने माफी भी मांग ली है, लेकिन सब कुछ कहने के बाद इस तरीके से माफी मांग लेना क्या उसकी भरपाई कर पाएगी, ये सोचने वाली बात है। रमेश विधूड़ी ने कहा कि अगर कांग्रेस को मेरे बयान से आपत्ति है तो पहले वह लालू यादव से कहें कि वह हेमा मालिनी से माफी मांगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रमेश विधूड़ी अपनी आदत से मजबूर हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बारे में इतना गंदा बोला है, लेकिन संदीप दीक्षित की हिम्मत नहीं कि रमेश विधूड़ी के खिलाफ एक शब्द भी बोलें। संदीप दीक्षित और बीजेपी के बीच के संबंध कितने गहरे हैं, आप इसी बात से समझ सकते हैं। आप सांसद संजय सिंह ने भी रमेश विधूड़ी के बयान पर कहा है कि बीजेपी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वालों को भी टिकट दिया है। इनके हाथ में दिल्ली का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, ये शायद अब दिल्ली की महिलाएं समझ जाएंगी। शादाब रिजवी जी, बेबाक जी, मामला राजनीतिक नहीं है। मैं इस पर ना कोई राजनीतिक टिप्पणी करना चाहता हूँ। मामला बहन बेटियों का है और बहन बेटी की इज्जत का है। बहन बेटी रमेश विधूड़ी के घर में भी है और बहन बेटी भारतीय जनता पार्टी में भी है और बहन बेटी भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष के या और सत्ताधार पार्टियों के जो गठबंधन के दल हैं उनमें भी हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बदचलन, इस तरीके के अय्याश लोगों पर कितनी कार्यवाही करती है। जो बोल चुके उसकी वो माफी मांग रहे हैं। अगर इनकी बहन के साथ, इनकी बेटियों के साथ और इनके समाज की और लेडीज के साथ में या हमारे देश की बहन बेटियों के साथ में अगर कोई छेड़छाड़ करता है, उनको फप्तियां कसता है, तो उसके लिए कानून क्या होगा, ये देखने वाली बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता होना सारे कानून को खत्म कर देता है? क्या फिर किसी की भी बहन बेटी को आप छेड़ सकते हैं? और इन्होंने उस बहन को, उस बेटी को छेड़ने की कोशिश की है जिसके चेहरे में देश इंदिरा चमक देखता है, जिसके चेहरे को देश देखकर ये कहता है कि इनके चेहरे में इंदिरा चमकती है। और पूर्व प्रधानमंत्री जिसके चेहरे में चमकती हो, उसके लिए इस तरीके के अपमानजनक, इस तरीके की बदचलन भाषा का प्रयोग करना ये जता रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जहनी अय्याश लोगों की तो छोड़ दीजिए, बेबाक जी, ये जहनी अय्याश हैं, लेकिन जो शारीरिक अय्याश लोग थे उन पर कितनी कार्यवाही हुई। क्या हुआ प्रज्वल रेवन्ना का, जिसकी हजारों वीडियो, जिसकी पॉर्न वीडियो लोगों के सामने आ गई और नरेंद्र मोदी उसके साथ स्टेज साझा करते हुए भी नजर आए। क्या हुआ उस प्रज्वल रेवन्ना का? और क्या हुआ उस भारतीय जनता पार्टी के सांसद का जिसने संसद में, जिसने लोकतंत्र के मंदिर के अंदर बैठकर अश्लील वीडियो देखी और सीसीटीवी में उसकी वीडियो वायरल हो गई? क्या कोई कार्यवाही हुई? क्या हुआ उन सांसदों का जो भारतीय जनता पार्टी के थे? क्या हुआ उन विधायकों का जो भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत तार तार की, उनके ऊपर आरोप तय हुए, लेकिन कार्यवाही नाम मात्र को हुई। बल्कि जो मुद्दाई थे और जो गवाह थे वो एक एक करके रहस्यमय तरीके से खत्म हो गए, उनके साथ दुर्घटनाएं हो गई। तो ये तो वो पार्टी है जो कि शारीरिक जो अय्याश हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पाई। अब जो ये जहनी अय्याश हैं इनके खिलाफ क्या कार्यवाही होती है, आप देख लीजिए। बिल्कुल, दाल में काला नहीं है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। अगर ये कह दें तो शायद गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं कि कांग्रेस अब किस तरीके से विरोध
जताती है और किस तरीके से इसको लेती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली का चुनाव सर पर है और इस तरीके का जो बीजेपी के नेता ने बयान दिया है, ये बीजेपी को और उनको कितना दुखदाई साबित होगा, दिल्ली की जनता इसको कैसे लेगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।